Jai Hind to all of you. Jai Hind to all of you. 12th class students. As you know, our chapter number 4 are completed, and now we start chapter number 5th. Chapter number 5th is including unit number 7. Okay, so for today our new unit are started. आज से हमारी न्यू जो यूनिट है वो स्टार्ट होती है. ठीक है, यूनिट नंबर 7. It is first chapter. This first chapter is chapter number 5. The principle of inheritance and variations. ओके तो इस चैप्टर का जो है इस चैप्टर का जो नाम है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. ठीक है, तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड व्हाट इज वेरिएशन. ठीक है, ये चीज हमको समझना पड़ेगी कि क्या है वेरिएशन और क्या इनहेरिटेंस होता है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम इस बात को जो है जनरली क्या इंट्रोडक्शन के थ्रू जो है अच्छे से समझेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है. ठीक है, जैसे कि एज यू नो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड देयर ऑफस्प्रिंग. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं या जो है बच्चों को जन्म देते हैं. ठीक है, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या होता है ऑफस्प्रिंग्स या नए बच्चों का जन्म होता है. ठीक है, जिसमें क्या होता है पेरेंट्स जो होते हैं वो पेरेंट्स के थ्रू जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होती है या जो संतानें उत्पन्न होती हैं उनमें क्या होता है जो कैरेक्टर्स होते हैं पेरेंट्स के कैरेक्टर्स क्या होते हैं संतानों में ट्रांसमिट होते हैं. ठीक है, जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं वो उनकी ऑफस्प्रिंग्स में जो है ट्रांसमिट होते हैं या जो है क्या बोले उसके वंशानुगत होते हैं. तो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिट होना, ठीक है, जिससे कि जो ऑफस्प्रिंग्स होती हैं उनके कैरेक्टर्स भी उनके पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं. ओके, तो वह कैरेक्टर्स जो किसी भी ऑफस्प्रिंग्स को या किसी भी संतान को उसकी पेरेंट्स से प्राप्त होते हैं उन कैरेक्टर्स को हम कहते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर्स. क्या कहेंगे, हेरिडिटी कैरेक्टर्स. ओके, हेरिडिटी कैरेक्टर्स आर प्रोवाइडेड बाय द पेरेंट्स के थ्रू क्या कहते हैं प्रदान किए जाते हैं एंड ट्रांसमिटेड बाय द पेरेंट्स के थ्रू ट्रांसमिट किए जाते हैं. ओके, जिससे कि क्या होता है जो संतानें होती है या जो ऑफस्प्रिंग्स होती है वो उसके पेरेंट्स के जैसी दिखाई देती हैं, जिसे हम हेरिडिटी कैरेक्टर्स कहेंगे. ओके, हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो होते हैं वो जनरली में बहुत सारे तरह के होते हैं. ठीक है, जैसे शेप, साइज, कलर, बिहेवियर. ठीक है, ये सभी क्या होते हैं कैरेक्टर्स होते हैं. जनरली हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो ट्रांसमिट होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल के थ्रू क्या होते हैं ट्रांसमिट होते हैं. जेनेटिक मटेरियल जैसे एज यू नो डीएनए इट इज अ जेनेटिक मटेरियल. ये जेनेटिक मटेरियल है जो कि जो है स्पर्म और ओवम के थ्रू जो है उसकी संतानों में या ऑफस्प्रिंग्स में पहुंचता है. उस जेनेटिक मटेरियल में हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं लिखे हुए होते हैं या जो है जेनेटिक मटेरियल में हेरिडिटी कैरेक्टर्स क्या होते हैं मौजूद होते हैं. जब वो हेरिडिटी मटेरियल संतान को पहुंचता है तो उसमें भी जो है सेम कैरेक्टर्स क्या होते हैं आ जाते हैं और इन्हें हम हेरिडिटी कैरेक्टर्स कहते हैं. ओके, हेरिडिटी कैरेक्टर्स की वजह से कोई भी संतान अपने मदर फादर की जैसी दिखाई देती है, उसका बिहेवियर अपने मदर फादर के जैसा होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, उसका जो कैरेक्टर्स होता है. ठीक है, और उसकी जो है रंग रूप आदि जो है वो अपने पेरेंट्स के जैसा होता है, जिन्हें हम हेरिडिटी कैरेक्टर्स कहेंगे. बट सेकेंड दूसरी बात ये होती है कि नॉट एनी ऑफस्प्रिंग्स आर कार्बन कॉपी टू देयर पेरेंट्स. नॉट एनी ऑफस्प्रिंग्स कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स. कोई भी ऑफस्प्रिंग से वो उसके पेरेंट्स की कार्बन कॉपी नहीं होती है. ठीक है, मतलब हूबहू अपने पेरेंट्स के जैसा नहीं होता है. सम न्यू कैरेक्टर्स आर इंक्लूडिंग
ऑस्प्रिंग में कुछ नए कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो जो नए कैरेक्टर्स होते हैं उनकी वजह से जो ऑस्प्रिंग्स होती हैं या संतानें होती हैं अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देती हैं या अलग दिखाई देती, उस डिफरेंट मतलब कि कैरेक्टर्स को कहेंगे वेरिएशन। क्या कहेंगे? वेरिएशन। वेरिएशन की वजह से नयापन आ जाता है और जो है संतानें जो होती है वो कुछ डिफरेंट दिखाई देती है, उसे हम वेरिएशन कहेंगे। तो जो वेरिएशन होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? जेनेटिक हेरिडिटी वेरिएशन होते हैं, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल में कुछ नयापन आ जाता है जिससे कि नए वेरिएशन, नए कैरेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल के थ्रू होने वाला जो वेरिएशन उसे क्या कहेंगे? हेरिडिटी वेरिएशन कहेंगे। फिर एनवायरमेंटल, कुछ नयापन या जो वेरिएशन होता है वो एनवायरनमेंट के थ्रू होता है। इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे टेम्परेचर, फूड मटेरियल का इफेक्ट होना, ठीक है। इसके अलावा वाटर, लाइट आदि क्या आते हैं फैक्टर जो होते हैं वो जो है प्रभाव डालते हैं या इफेक्ट डालते हैं जिससे कि नया वेरिएशन होता है, ठीक है। एनवायरमेंटल वेरिएशन इज नॉट परमानेंट वेरिएशन, ये परमानेंट वेरिएशन नहीं होता है, ओके। तो इसे इस प्रकार के जो स्टडी है जिसमें हेरिडिटी कैरेक्टर्स का और वेरिएशन का क्या कहता है स्टडी किया जाता है, तो द ब्रांच इन विच स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड हेरिडिटी कैरेक्टर्स इट इज कॉल्ड जेनेटिक्स, उसे हम जेनेटिक्स कहेंगे। तो बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंदर हम हेरिडिटी कैरेक्टर्स का स्टडी करेंगे जो कि मदर फादर से मिले हैं और वेरिएशन का स्टडी करेंगे, उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं, ओके। तो जेनेटिक्स वाला जो ये बायोलॉजी की वह ब्रांच इसे जेनेटिक्स कहा जाता है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस साइंटिस्ट ने जेनेटिक्स के बारे में या हेरिडिटी कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी किया उसे हम कहते हैं मेंडल जॉहन ग्रीगर, ठीक है। ग्रीगर जॉहन मेंडल, ठीक है। ग्रीगर जॉहन मेंडल जो है उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस जेनेटिक्स पर वर्क किया, ठीक है। ग्रीगर जॉहन मेंडल जो थे वो ऑस्ट्रिया में जो है जन्मे थे, उनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ। इसके बाद जो थे वो उन्होंने जो है फिलोसॉफी में ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद वो जो थे एक पादरी थे, मतलब कि ठीक है पादरी थे, एक जो है चर्च में पादरी थे। इसके अलावा उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया वो अपने जो है साइड में वो अपने जो है स्टडी भी जो है एक्सपेरिमेंट भी करते थे। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने पाइसम सटाइव या जो इंडियन पी है पाइसम सटाइव का सिलेक्शन किया और पाइसम सटाइव पर वर्क किया, ठीक है। जो गार्डन था उस गार्डन में वो जो है खेती करते थे, पाइसम की खेती करते थे, पाइसम सटाइव की, और जो है हेरिडिटी कैरेक्टर्स का जो रिजल्ट देखते थे और एक्सपेरिमेंट करते थे, ठीक है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स का जो रिजल्ट था उसको एक जनरल मतलब कि एक नॉर्मल जनरल जो है पब्लिशर में पब्लिश किया था, ठीक है। इसलिए उनके जो रिजल्ट्स थे वो इतने ज़्यादा जो है व्यापक नहीं हो पाए, उनका रिजल्ट जो था ज़्यादा जो है लोगों के सामने नहीं आ पाया और उनको जो है सक्सेसनेस जो है नहीं प्राप्त नहीं हो पाई, ठीक है। ये उनका क्या था, एक दुर्भाग्य हम कह सकते हैं, जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य किया लेकिन उनको उतनी ज़्यादा सफलता उस वक्त उन्हें नहीं मिली, ओके। लेकिन बाद में अदर साइंटिस्ट जो थे जैसे ह्यूगो डी व्रीज, बेटसन, पुनेट और अदर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स का फिर से रीओपन करके उसका फिर से स्टडी किया और उनका स्टडी करके जो है पब्लिक के सामने उसके पब्लिश किया और उनके रिजल्ट्स को सब लोगों के सामने लाया और बताया कि जो मेंडल्स ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे वो बिल्कुल सही थे, ठीक है। बाद में मेंडल्स को जो सफलता मिली लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें सफलता मिली, ठीक है। लेकिन जो है उनके हेरिडिटी कैरेक्टर्स के थ्रू जो उनके प्रिंसिपल्स थे, हेरिडिटी के प्रिंसिपल मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ द इनहेरिटेंस, वह बहुत ही व्यापक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे लिए
हेल्पफुल है जेनेटिक्स का स्टडी करने के लिए। ओके, तो स्टूडेंट्स मेंडल्स जो थे वो जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स इसलिए कहा था क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने जेनेटिक्स पर वर्क किया, ठीक है, और उन्होंने अपनी स्टडी के लिए पाइजम सटाइलम का सिलेक्शन किया। अब पाइजम सटाइलम में पी के प्लांट्स का स्टडी का सिलेक्शन क्यों किया, उसका रीज़न ये है कि पाइजम जो सटाइलम जो था वो जिसमें बाइसेक्सुअल प्लांट होता है, मतलब पी के प्लांट के फ्लावर्स में मेल और फीमेल दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। बाइसेक्सुअल प्लांट होने की वजह से उसमें सेल्फ पॉलिनेशन इजीली हो जाता है, साथ ही साथ क्रॉस पॉलिनेशन भी क्या होता है उसमें हो जाता है, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन इजीली होता है। दूसरा, लाइफ साइकिल शॉर्ट होती है, पाइजम सटाइलम के प्लांट की लाइफ साइकिल कम डेज की होती है, छोटी होती है, इसलिए कंप्लीटली जल्दी से रिजल्ट मिल जाते हैं। उस दूसरा, क्रॉस पॉलिनेशन भी इजीली हो जाता है। फिर पाइजम सटाइलम के फ्लावर की जो बनावट होती है इस प्रकार होती है कि इजीली जो है पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक। साथ ही साथ फर्टिलाइजेशन आसानी से हो जाता है, कैरेक्टर जो होते हैं वो प्योर होते हैं, ये सभी कारण होते हैं। फिर 7 कैरेक्टर्स जो है मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो कैरेक्टर्स इस्तेमाल यूज मतलब कि पाइजम सटाइलम की प्लांट में मटर के प्लांट में जो 7 कैरेक्टर्स लिए थे हेरिडिटी के स्टडी करने के लिए, वो 7 कैरेक्टर्स इस प्रकार हैं। फर्स्ट है सीड शेप, सीड का शेप जो मटर के बीच है उसका शेप है, तो राउंड और राउंड भी हो सकता है, रिंकल भी हो सकता है। दूसरा, कोटिलिडन्स कलर, कोटिलिडन्स कलर मतलब कि सीड का जो कोट होता है छिलका कोटिलिडन्स, वो येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। सेकेंड, सीड कोट कलर, सीड कोट कलर मतलब कि सीड कोट कलर, कोटिलिडन्स जो बीज के दाने होते हैं, जो दालें होती है उसकी, जैसे एक बीज में 2 दालें होती है उसे कोटिलिडन्स कहेंगे, येलो ग्रीन होता है। सीड का बीज का जो छिलका होता है वो सीड कोट होता है, उसका कलर ग्रे भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है। नेक्स्ट, पोर्ट शेप, पोर्ट शेप मतलब जो फली होती है वो इन्फ्लेटेड मतलब कि ठोस हो सकती है, फुली हुई या कॉन्ट्रिक्टेड होती है यानी कि सिकुड़ी हुई हो सकती है। नेक्स्ट, पोर्ट कलर हो सकता है जो फली का कलर है, ठीक, वो ग्रीन हो सकता है या येलो हो सकता है। फिर पोर्ट जो है पोजीशन ऑफ द पोर्ट जो है कहाँ लगी हुई है, एक्सियल मतलब कि ऊपर है या साइड में लगी हुई है, तो एक्सियल जो है किसी प्लांट के ऊपर लगी हुई है, ठीक है, एक एक्सिस पर है या टर्मिनल मतलब कि साइड में लगी हुई है, कहाँ लगी। फिर प्लांट हाइट, प्लांट की हाइट 2 तरह की है, एक लॉन्ग हाइट वाला प्लांट लंबा और एक मतलब कि शॉर्ट कम हाइट वाला प्लांट हो सकता है। तो जो 7 कैरेक्टर्स हैं पीस के मटर के प्लांट के में, वो कैरेक्टर्स एक दूसरे से क्या है बिल्कुल हट कर रहे हैं, जिन्हें हम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कहेंगे। इन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की वजह से हेरिडिटी का कैरेक्टर्स का स्टडी करना आसान है, और जो एक्सपेरिमेंट किया है मेंडल ने वो बहुत ही इजीली उसके रिजल्ट प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए 7 कैरेक्टर्स जो है चूजन बाय द मेंडल्स के द्वारा 7 कैरेक्टर्स चूज किए गए थे जो आपको लर्न करना है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा है चैप्टर नंबर 5 का कि हेरिडिटी कैरेक्टर्स क्या है और वेरिएशन क्या है, ठीक है, जिसका हम जो है आगे स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हमारा जो टर्मिनल एग्जाम होगी उसमें इस वाले चैप्टर में से भी हम क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से ध्यान से ये समझना है। ओके, जय हिंद।